राम के पास पैसा नहीं है। राम डू नॉट हैव मनी। बड़ी झंझट है यार। राम के राम जो थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। राम हैज नो मनी। नो। हाँ, इसमें जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो स्ट्रक्चर, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो भी था ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए था। अगर नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नो लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखते हैं। ठीक है, यानी ये जो है उस तरफ भी जाएगा और ये इस तरफ भी आएगा, समझ गए। यानी इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, नो। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव हैज हैड प्लस नोट या नो प्लस क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है। आई अब इसको देखो, अगर हम टेंस के अनुसार जाते हैं तो इसको हम कैसे बनाएंगे। देखो, राम डज नॉट, DOE, नॉट हैव मनी। ठीक है, अगर टेंस के अनुसार बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। ठीक है ना, टेंस में बनाएंगे तो हालांकि ज्यादातर ये यूज होता है, राम डज नॉट हैव मनी। तो जब टेंस पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज, ये दोनों का जो डिफरेंस है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको बता रहा है कि क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम्हारे पास समय है। तो इसमें देखो क्या करते हैं कि अगर हिंदी वाक्य में अगर क्या सबसे पहले आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखते हैं, इस तरह का लिखते हैं। अगर मान ले कि अगर इसी चीज को अगर हम लोग वहाँ टेंस में बनाएंगे तो उसको बनाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे प्लस सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद V1 या V5, V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर यही फिर रहेगा नेगेटिव सेंटेंस में तो क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इस तरह का बनते जाएगा उसमें। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, क्या तुम्हारे पास समय है, तो क्या तुम्हारे पास समय, तो ये जो बनेगा टेंस के अनुसार बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये जो टर्म है, जब क्या वाला जो क्वेश्चन को जब क्या आता है तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं, टेंस के अनुसार हम लोग कैसे बनाएंगे, टेंस के अनुसार। तो देखो उसमें क्या होता है कि डू, जैसे ही कोई चीज मतलब तुम्हारे जैसे यू के साथ अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो अपना, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, ना कि डज का प्रयोग होता है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, तब जब तक जब वो टेंस समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा उसमें। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके साथ देखो, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास सामने तो डू यू हैव डू यू हैव टाइम। तो यहाँ क्या होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और ये मेन वर्ब हो जाता है और ये कंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है ना, हमारे पास एक बड़ा घर था, हमारे पास एक बड़ा घर था, तो अपना लोग कैसे बनाएंगे, हमारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हैव वी के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, वी हैव ए बिग हाउस। तो यहाँ जो था है, अब तो यहाँ था है तो कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो पास, अगर हमारे पास एक बड़ा घर है तब ये ठीक है, वी हैव ए बिग हाउस, अगर यहाँ है होगा तब। अगर है नहीं है तो क्या बनाएंगे, वी, क्योंकि हैड का अंग्रेजी था थे थी, पास था पास है, पास थे, इस तरह का होगा। तो वी हैड ए
बिग हाउस हो गया, ठीक है ना। और इसमें जो है कि क्या तुम्हारे पास समय है, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। उसी तरह यहाँ देखो, सीता के पास एक सुंदर ड्रेस है, तो सीता के पास सुंदर ड्रेस है लगा हुआ है, नहीं प्रेजेंट टेंस में है। जब प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग बनाएंगे सीता हैज ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तो मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, है आई जो है, आई हैव ए गुड आइडिया। गाय की एक पूंछ होती है, गाय की एक पूंछ होती थी, एक काव हैज ए टेल, इस तरह का हो जाता है। उसके बाद क्या उसके पास मेरा फोन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ डज हो जाएगा। अब डज क्यों होता है, क्योंकि देखो डज इसलिए होता है कि जब ही और सी के साथ हम यूज करते हैं तो हम डज का प्रयोग होता है, इसलिए इसका जो ही और सी का जो डज होता है, ही और सी के साथ जो डज यूज होता है, तो डज ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो जब क्या अगर किसी सेंटेंस के आगे में रहेगा हिंदी वाक्य में, तो हम डज को सबसे पहले लिख देते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसके बाद में लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ क्या हो जाता है, डज, यहाँ डज हो जाएगा। उसके बाद उसके पास, तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ही या सी डज ही और सी हैड माई फोन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स लगा दे, उनके पास बहुत बहुत जानकारी है, उनके पास, तो उनके पास का अंग्रेजी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, दे है दे हैव ए लॉट लॉट इंफॉर्मेशन, MATION फॉर RMATION। तो ये हो गया आपका हैज और हैव हेड का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। ठीक है, वो सोया, वो सोया, हाँ वह दौड़ा या अच्छा ये वह दौड़ा था, यहाँ दौड़ा तो दर जैसे दौड़ा, क्या हो जाएगा, ये दौड़ा तो वह हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि रन का मतलब दौड़ना होता है, दौड़ा तो रन रैन, तो इसमें हम क्या यूज कर देंगे, रैन। और ही वेंट गो अगर हम लोग बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो यानी वो जाता है, वो गया, वो गया, बस इतना ही होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह अपना लोग हम लोग कंटिन्यू होते हैं और आगे, जैसे आपका को कुछ बेसिक वर्ड दिया गया है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। याद क्या का मतलब कि 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे ना सिर्फ, तो आपके दिमाग में ये पैटर्न बैठ जाएगा। हाँ, एक बात ये है कि इसमें आप एक भी वर्ड को, यानी वर्ड जो याद करना है उसको कैसे याद करना है, याद करना है स्पेलिंग साथ, बिना स्पेलिंग का याद नहीं करना है। जब स्पेलिंग याद नहीं रहेगा तो आप क्या बनाएंगे क्या, ठीक है ना। तो आप इसको स्पेलिंग साथ, जैसे गो गो, ये तो गो फर्स्ट, ये तो फर्स्ट वर्ड में इसका मीनिंग ये हो गया, तो गो वेंट गोन, तो WENTGONE। आप क्या करें, सबसे अच्छा आपके पास उपाय क्या है कि आप इसे याद करने के बाद बात जो है कि दूसरे को सुने, कि आप कहें उसको कि मेरा जो है ये सारा वर्ड सुनिए, तो कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही बोल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह आप कीजिएगा तो हमें लगता है कि उसमें ज़्यादा आपको
और याद रहेगा ज्यादा समय तक और परमानेंट हो जाएगा। जैसे ईट का एट, इटेन, एट, ईट का एट, इटेन, तो देखो ये डिफरेंट हो गया, ई ए टी है और ए टी ई है। तो इस तरह का जो है डिफरेंसेस जो दिया है आपको आना मतलब याद होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप भी2 का प्रयोग करेंगे तो आपको ईट नहीं यानी खाना का अ, आपको नहीं लगाना, आपको लगाना होगा ए टी ई, एट लगाना होगा। और थर्ड फॉर्म में जब खा चुका होगा तो उसमें ई ए टी ई एन लगाना होगा। इसी तरह प्ले का प्लेड होगा प्ले या प्लेड। हाँ, एक चीज और ये कि ज्यादातर वर्ड जो क्या होता है ये ईडी जोड़ करके भी भी2 बनाया जाता है। जैसे यहाँ क्या प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज हो गया। लिख राइट का राइट, रोट, रिटेन, कैसे याद कर रखना है, राइट, रोट, रिटेन। तो पहले इसका वर्ड मीनिंग याद रखना है, मीनिंग याद करने के बाद भी1 भी2 भी3 याद करना है। जैसे पढ़ना का रीड, रेड, रीड हो गया। बोलना का स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन होगा। रन का रन, रैन, रन हो गया, ठीक है ना, रनिंग और रन्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपना लोग। इसमें है कि ये इस तरह का है ये स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस क्योंकि एफर्ट इसमें ही जो परेशानी होगी इसमें ही होगा, V1 V2 V3 में। बाकी इसमें तो आईएनजी लगाना है सिर्फ, और इसको सिर्फ रूबरू हो जाना है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। मदद का हेल्प, हेल्पेट, हेल्प, हेल्प। और पढ़ाना का टीच, टाउट, टाउट। सीखना का लर्न, लर्नड, लर्नड। खरीदना का बाय, बाउट, बाय, बाउट, बाउट। मैक का मैक, मैड, मैड, मैकिंग, मैक्स, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना वर्ड से तो होगा नहीं, ठीक है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद करना है इसमें, ताकि आपको पता चले कि जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको कोई किसी तरह का परेशानी नहीं हो, क्योंकि बिना वर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। बिना वर्ब का टेंस पढ़ने का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि बिना जब तक टेंस में ये वर्ब नहीं रहेगा वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या, यानी हेल्प का मतलब क्या होता है, हेल्प का मतलब सहायता, यानी हेल्पिंग, ये क्या कर रहा है किसी को, यानी सहायता से, HELPING, हेल्पिंग यानी क्या कर रहा है, ये सहायता कर रहा है। यानी हेल्पिंग भर में जो भी आएगा वो क्या होगा, या तो ही होगा, या तो सी होगा, या तो क्या हो जाएगा, ही सी, ही सी होगा। ही सी जो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो एम हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट के साथ, यानी कहा जाए कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब जैसे हम लोग क्या बनाएंगे उसमें, आई हैव इटेन, TEN, आई हैव इटेन, आई हैव इटेन, यानी हम लोग मैं खा चुका हूँ। क्या इसका मीनिंग हुआ, मैं खा चुका हूँ। जब मैं खा चुका हूँ, देखो ये जो है एक मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है और इसमें हैव जो है एक हेल्पिंग, यानी मेन वर्ब के अलावा जो दूसरा वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं होगा, कैन होगा, कुड होगा, विल होगा, उसके बाद वुड होगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो भी आएगा मेन वर्ब के अलावा ये सारे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं थोड़ा। इसमें देखो कि जो क्रिया वर्ब जो क्रिया मुख्य काम के समय को बताने में मदद करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे था, गा, जैसे आई एम प्लेइंग, जो क्रिया मुख्य काम के समय को बताने में मदद करती है, यानी मुख्य काम को समय में बताने। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यानी मुख्य काम क्या है इसके, ये खेल रहा हूँ, इसके यूज में जो आया है एम, उसके बताने में जो मेन वर्ब को बताने में ये जो एम यूज हुआ है इसे ही हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। आई वाज प्लेइंग, यानी मेन वर्ब के अलावा जो दूसरा वर्ड आएगा जो मेन वर्ब के समय को बताने के लिए, कि वो रहा है, रही है, या था है, थी है, या है हूँ,
और इस तरह का जो है वो बताने के लिए कहा जाएगा। तो उसके अलावा जो वर्ड यूज होगा यानी वर्ब के रूप में, तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। इसी तरह आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका, आई वाज प्लेइंग, यानी प्लेइंग जो मेन वर्ब है और इसके अलावा जो है वाज है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये भी एक वर्ब की तरह ही काम करता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेंटेंस के टाइप पे। ठीक है ना, टेंस में जो सेंटेंस का टाइप होगा वो अफर्मेटिव, देखो सेंटेंस तीन टाइप का होगा। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना, तो इस तरह का जो होगा, हम लोग पहले सबसे पहले सेंटेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो ही गोज टू स्कूल, और यहाँ ही डज नॉट गो और डज ही गो, इस तरह का दिया है। लेकिन आपको तो ये कुछ बुझाया ही नहीं होगा कि गोज का है हुआ, टू स्कूल का क्या हुआ, डज ही गो। तो इससे पहले हम लोग जो सिंपल सेंटेंस में के बेस पे जो एमिजार, वाजबियर और हैव हैजिट का प्रयोग किए थे, उसके अनुसार हम इस सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस सेंटेंस में सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। किसको देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को। एफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वो जाता है, वो जाता है, वो खाता है। ठीक है, या हम लोग पढ़े थे क्या, वो लड़का है, या वह कलम है, कलम है। तो वो लड़का है, तो आपको ये तो बुझाएगा नहीं, वो खाता है, वो लड़का है। यानी इसमें जो नो का, नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी पॉजिटिव, यानी ये इसमें जो पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है कि, पॉजिटिव कहने का ये मतलब है कि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया। अगर नहीं होगा तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ना कि पॉजिटिव। वो कलम है, इसमें का कभी बताओ तो डैट इज ए पेन, क्या इसमें कभी नो का प्रयोग हुआ? जब नो का प्रयोग नहीं हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, कैसा सेंटेंस कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस कहेंगे। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पता चल गया। अब थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आगे, जैसे वो कलम नहीं, वो कलम नहीं है, नहीं है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, दैट इज नॉट ए पेन, इसी तरह बनाएंगे। वो एक पेन नहीं है, या यह एक किताब नहीं है, यह एक किताब नहीं है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, वो एक किताब नहीं है, दिस इज नॉट ए बुक, इसी तरह बनाएंगे। तो दिस का मतलब ये होगा, दिस के साथ हमेशा, क्योंकि नहीं है तो जब है लगा रहेगा तो इज होगा, दिस के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो क्या होता है, हम नोट का, यहाँ ये जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही इज है, यानी नोट है, नोट, ये जो है नोट, इसके बाद आता है, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आ जाता है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता चल गया। इसी तरह वहाँ मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, वो नहीं जाता है, वो नहीं जाता है, तो मैं नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट, इस तरह का सेंटेंस बनाने लगोगे। ही, वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, इस तरह का
जैसे वो नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो। तो इस तरह का सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो अब जो आता है नेगेटिव सेंटेंस के अलावा भी क्या होता है, यस और नो में आंसर जो देता है, यस नो, यस नो सेंटेंस, यस नो सेंटेंस, यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाएगा, किसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। किसी में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, वह वह क्या खाएगा, वह क्या खाएगा, वह क्यों नहीं आया है, वह क्यों नहीं आया है। तो क्या मैं खाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इससे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या मैं खाता हूँ। ये प्रश्न पूछता है दूसरे आदमी को, वो क्या खाएगा, प्रश्न पूछता है। वो क्यों नहीं आया, प्रश्न पूछता है। तो इस तरह का जब हम प्रश्न, और ये जो होगा जरूरी नहीं कि ये वो कौन है, वह कौन है, या अम, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो इसमें कैसे, इसमें जो वर्ड आएगा किसमें, हाउ में आएगा, WHO, हु में आएगा, वेन में आएगा, तुम कब उठते हो, वैन, वाट, इस तरह का वर्ड आता है। तो इसमें हम, इससे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं किसी चीज के बारे में। तो ये किस तरह का सेंटेंस हो जाता है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, चलो आगे। थोड़ा इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस के जो और क्या कहते हैं उसको, जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, इसमें कहीं नो का प्रयोग नहीं हुआ, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है ना। अब कैसे बना है इसके बारे में, गो टू, यहाँ आई के साथ एम क्यों नहीं आया है, और वो क्योंकि ये जाता हूँ। ठीक है, ता हूँ, हिंदी वाक्य में ता रहेगा तो हम उसको कैसे पहचान लेंगे। ठीक है ना, ही प्लेज क्रिकेट, ये भी नहीं बुझाया होगा। ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है। लेकिन इसमें समझना अफर्मेटिव के बारे में। अब देखो ये समझ में आया कि दे, हाँ दे, कुछ कुछ नया नया दिखा हुआ लग रहा है कि दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। तो दे के साथ हम आर लगाए हैं, तो इससे पहले हमने पढ़ाया था दे के साथ आर लगाते हैं जब हैं रहेगा तो आर, एम इज आर का प्रयोग होगा। दे के साथ सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। माई फ्रेंड का, मेरे दोस्त का अंग्रेजी होता है माई फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो क्योंकि ये जो है क्या है, ये एक जो है आपका प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो चलो इसका हो गया। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता, सीता इज सिंगिंग, सीते के साथ इज लगा तो ये तो पता है, लेकिन ये आईएनजी कैसे यूज हुआ ये पता नहीं है। सीता गाना गा रही है, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। वी हैव कार, पढ़े थे, वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, ए के साथ लेते हैं, और कार। इसके अफर्मेटिव में तो समझ में आ जाएगा, आ गया क्लियर तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। इसमें नो लगा है तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसमें ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसमें भी नो लगा, नेगेटिव। दे आर नॉट माई फ्रेंड, दे आर नॉट माई फ्रेंड। तो दे के साथ आर, देखो दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, और हमेशा जो है इस वर्ब के साथ, इस वर्ब के बाद हम क्या कहते हैं, अगर सिंगल वर्ब है तो उसके बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब। सोचो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। तो नोट माई फ्रेंड्स, ये नोट हो गया। सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये तो समझ में नहीं आया, तो सिंगिंग जो आईएनजी लगा है। चलो, वी डू नॉट हैव ए कार, यहाँ डू के बाद यानी अगर ये क्या है, एक मतलब कि वर्ब है,
यानी हेल्पिंग वर्ब क्या बात हमेशा किसका यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर। अब थोड़ा आते हैं हम लोग किसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम वर्ब क्या कहते हैं टेंस में जब एंट्री लेंगे तो उसमें इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चंस वाला भी रहेगा, डब्ल्यू एच फैमिली वाला रहेगा। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डू आई गो टू स्कूल डेली। डू आई गो टू यानी डू के जगह पर हम इज एम आर बी यूज करते हैं, जब तब यूज करते हैं जब ये सेंटेंस जो है किसमें नहीं रहेगा, टेंस में नहीं रहेगा। डज के साथ ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। देखिए जब क्यों क्या आगे रहे सेंटेंस में तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं, किसका, हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग क्या कहते हैं नो आना चाहिए, या कम्प्लीमेंट वो आएगा, या वर्ब फिर मेन वर्ब आएगा, उस तरह का। आर दे माई फ्रेंड्स, क्या क्या है, तो इसके लिए दे के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, आर का पहले पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो भी हमको देना होता है वो दे देते हैं, ठीक है। इज सीता सिंगिंग, तो ये तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये समझ में आओगा क्या कि चले पहले जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और ये जो है जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू वी हैव ए कार, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो क्या हमारे पास कार है, ये भी क्लियर हो गए, ये सारे क्लियर हो गए हैं होंगे, ठीक है ना। तो ये हमें दिमाग में ये रखना है कि कौन सेंटेंस जो है कि पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव कौन सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है, और कौन सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह ये पहचानने आना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारा सेंटेंस, ये तीनों तीनों प्रकार का जो सेंटेंस है आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको करना क्या है, क्योंकि उसमें जैसे ही एंट्री लोगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो आएगा बनाना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस पे भी आएगा, नेगेटिव सेंटेंस भी आएगा और यस नो क्वेश्चन या डब्ल्यू एच फैमिली यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आएगा। तो उसमें आपका ये वाला जो टर्म है आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं, इसमें व्हाट का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है। तो ये इसको क्या करना है, इसको रट लेना है जिस तरह से भी एनी हाउ कल अ, दिमाग में ये एकदम पूरा चिपका हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। हु का मतलब कौन, होम का मतलब क्या है, होम का मतलब किसी या किसको, हुज मतलब किसका है किसकी, विच का मतलब कौन सा है कौन सी, हाउ मेनी का मतलब कितना, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वर्ड क्या है, ये सारे जो वर्ड है आपका यूज होने वाला है, इसको हम लोग क्या इसको जो है क्या करना है, इसको याद 110% कर लेना है, ठीक। तो थैंक यू आप इतने तक बने रहने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो क्या होता है कि अब तो आप क्लियर तरीके से अब समझने के लिए आप काबिल हो गए हैं, उस तरह से पकड़ने के लिए आपको तो समझ में आ जाएगा। हम जिस तरह से भी घुमाएंगे कि इस तरह से, लेकिन एक बात है कि जितना हम पढ़ाए हैं आप अब तक बेसिक सब जो भी ये बोन है, ठीक है ना, ये बेसिक आपको इसमें हटना ही नहीं, इससे समझ गया ना। तो उसको दिमाग में एकदम पूरे बैठा लेना है, रोज रिवीजन करना है आपको। तो जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर तो उसको पढ़ना ही है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर पहले पढ़े हैं, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि कैसे इसको समझना है, कहाँ से कहाँ किस तरह से पैटर्न बैठाना है, ये आपको समझ में आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका कि किसी तरह क्या बने, टेंस स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस में तीन पार्ट, टेंस में कितने पार्ट होगा, तीन पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। फिर पास्ट टेंस में कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होगा उसको देखेंगे। फिर प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार का स्ट्रक्चर, पास्ट टेंस में कितने प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद फ्यूचर टेंस में कितने प्रकार का स्ट्रक्चर। पहले वो स्ट्रक्चर को उस स्ट्रक्चर के साथ कम से कम 20 से 25 वो यानी सेंटेंस ऐसे देना है जिसमें कि प्रैक्टिस एकदम पूरा कमांड होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। कि जिस तरह से इसमें घुमा फिरा कर और उसमें क्या करना है दिमाग में ना, कोई भी चीज को जैसे कोई भी उस तरह का सेंटेंस आए तो उस सेंटेंस को बनाने का कोशिश करना अपने दिमाग में ही है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें विद्या राइट के साथ, ठीक है। चलो।